तो मैं हूं आपका तकनीकी भैया। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है, अब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। उससे पहले अगर आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही है तो इस वीडियो को और बाकी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, ये मॉडल जो है वो प्लानिंग कम और एग्जीक्यूशन ज़्यादा इस अप्रोच में काम करता है। इसमें हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग फंक्शनैलिटी के हिसाब से डेवलप किया जाता है। अलग अलग टीम्स बना के अलग अलग मॉड्यूल्स पे वर्क किया जाता है एक साथ एक इटरेटिव अप्रोच में, ताकि हमारा प्रोजेक्ट जल्दी और इफेक्टिव बन सके। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल जो है वो वाटरफॉल मॉडल और कंपोनेंट बेस्ड मॉडल दोनों को मिला के उन दोनों के अप्रोच पे काम करता है। इसकी वर्किंग की बात की जाए तो इसके जो प्रोसेसेस है उनको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। पहला आता है बिजनेस फेस। बिजनेस फेस में हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो डिजाइन किया जाता है। एक ऑब्जेक्ट क्लास फॉर्म में हमारा मॉडल डेवलप्ड होता है। उसके बाद आता है हमारा डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग में हमारे जो डेटा ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, हमें जो क्लासेस रहती हैं बिजनेस के लिए नीडेड, वो हमारे डिफाइन की जाती हैं। प्रोसेस मॉडलिंग। प्रोसेस मॉडलिंग में हमारा जो डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम कंप्लीट करके कन्वर्ट करते हैं हमारे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में। एक फंक्शनैलिटी को फ्लो दिया जाता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। एप्लीकेशन मॉडलिंग। एप्लीकेशन मॉडलिंग में हमारा जो फेस है वो पूरा टूल बेस्ड, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, जिसमें जो मॉडल्स हैं उनको एक्चुअल कोड में, एक्चुअल सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। टेस्टिंग एंड टर्नओवर। टेस्टिंग और टर्नओवर फाइनल फेस होता है जिसमें कि हमारे मॉडल को टेस्ट किया जाता है, वो चल रहा है कि नहीं, उसकी फंक्शनैलिटी यूजर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से है कि नहीं। उसे टेस्ट करके उसे डिप्लॉय किया जाता है यूजर वैलिडेशन के लिए। आरएडी मॉडल के फीचर्स की बात की जाए तो वो एक एडेप्टेशन है वाटरफॉल मॉडल का। इसमें हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में डेवलप किया जाता है। प्रोटोटाइप और इटरेटिव डेवलपमेंट पे बेस्ड है। इसमें हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अलग अलग स्मॉल मॉड्यूल्स में डेवलप्ड होता है। आरएडी मॉडल को कब यूज करना चाहिए? जब हमारा जो मॉडल है वो हमारे 2-3 मंथ्स, जो कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत कम समय है, इतना समय हमको लग रहा हो, इतना से हमारे पास समय हो। अगर हमारे पास डिजाइनर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि इसमें हमारा डिजाइनिंग मॉडलिंग जो है वो थोड़ा इफेक्टिव अप्रोच इसमें काम करता है। बजट हाई इनफ हो, क्योंकि हमारा कॉस्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। एडवांटेजेस: फास्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट है एज कंपेयर टू पिछले जो हमने दो मॉडल पढ़े हैं। यूजर्स के रिक्वायरमेंट जब अनसर्टेन हो, अनप्रिसाइज हो, प्रॉपर प्लान ना हो, तो इस मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मॉडल से हम यूजर फीडबैक, कस्टमर फीडबैक टाइम टू टाइम ले सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो सिस्टम जो कि एक मॉडलराइज्ड है वो ही सिर्फ आरएडी से बिल्ड किया जा सकता है। बड़े प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को इससे बिल्ड करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। हाईली स्किल्ड डेवलपर डिजाइनर चाहिए, क्योंकि इसमें जो प्रोजेक्ट है वो अलग अलग स्टेप्स में डिजाइन, मॉडलिंग, एप्लीकेशन बेस्ड, फंक्शनैलिटी बेस्ड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। चीपर प्रोजेक्ट बनाने या फिर कम फंक्शनैलिटी वाले, थोड़ी कम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बनाने के लिए इस मॉडल को यूज नहीं कर सकते। इसके बाद हमारा आता है इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल जो है वो वाटरफॉल मॉडल पे ही काम करता है। वाटरफॉल मॉडल एक तरीके से देखा जाए तो एक बिगिनिंग स्टेप है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में, जो कि सबसे पहला मॉडल था। बाकी सारी मॉडल कहीं ना कहीं उन्हीं पे बेस्ड है, थोड़ी और अच्छी फंक्शनैलिटी, थोड़ी और अच्छी अप्रोच के साथ। इंक्रीमेंटल मॉडल में हम हमारा वाटरफॉल मॉडल को एक इटरेटिव फैशन में अप्रोच करते हैं। इसमें हमारा जो मॉडल है वो लीनियर सीक्वेंस में काम करता है और हमारे सॉफ्टवेयर को इंक्रीमेंट करते जाता है हर फेस में, हर एक फंक्शनैलिटी, हर एक प्लान को एग्जीक्यूट करता जाता है।
कोर प्रोडक्ट जो है वो हमारा फर्स्ट फेज से ही कस्टमर उसे यूज कर सकता है। इवोल्यूशन या यूजर वैलिडेशन के रिजल्ट में हमारा जो प्लान है, हमारा जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है, उसमें हम सॉफ्टवेयर को और अच्छे से डेवलप करते हैं। जो हमारा प्लान एड्रेस है, जो हमारी मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स है, वो हमारे कोर स्टेप्स में ही डिफाइन की जाती है। शुरुआत से ही हमारे सिस्टम को ऐसा बनाया जाता है कि वो बहुत अच्छे से प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो सके। इंक्रीमेंट मॉडल को कब यूज करना चाहिए? इंक्रीमेंटल मॉडल को हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारे सिस्टम की फंक्शनैलिटी कंप्लीटली डिफाइंड है, हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमारे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा हो, इसके अलावा हाई रिस्क फीचर्स और गोल्स हो। हमारे मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को अगर जल्दी उतारने की जल्दी है तो भी हम इंक्रीमेंटल मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल: वर्किंग सॉफ्टवेयर क्विकली है, अर्ली हम हमारे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, लेस कॉस्टली है, स्कोप्स एंड रिक्वायरमेंट्स बहुत बढ़िया है, इजी टू टेस्ट एंड डिबग है, स्मॉल इटरेशन अप्रोच रहती है जिसमें कि हम यूज़र वैलिडेशन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में आता है प्लानिंग और डिज़ाइन की बहुत अच्छे से ज़रूरत है, क्योंकि इसमें स्टेप बेस्ड अप्रोच है, तो हमें हर स्टेप में एक नया प्लान, एक नई डिज़ाइन को हमें लेना पड़ता है। कंप्लीट डेफिनेशन, क्लियर डेफिनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो ब्रोकन डाउन रहता है अलग अलग इंक्रीमेंटल स्टेप में, तो हमारे पास कंप्लीट एक अप्रोच होनी चाहिए हर स्टेप के लिए। टोटल कॉस्ट जो है इस मॉडल का, वो वाटरफॉल मॉडल या बाकी मॉडल से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अब आता है हमारा स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल जो है एक साइकिल बेस्ड अप्रोच फॉलो करता है, जिसमें हमारी जो डेवलपमेंट साइकिल है वो 4 फेसेस में काम करती है। पहला फेस आता है प्लानिंग फेस का। प्लानिंग फेस में हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स रहती हैं वो डिटरमाइन की जाती है कि हमारा कॉस्ट क्या हो सकता है, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं, वो हम इस फेस पे डिफाइन करते हैं। एक तरीके से उसका डॉक्यूमेंटिफिकेशन किया जाता है और फिर उसके बाद हम दूसरे फेस पे इन्वॉल्व होते हैं। अगला फेस आता है हमारा रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस फेस में हमारी जो प्रोसेस के रिस्क है, उसके सॉल्यूशन है, हमारा क्या रिस्क एंड में आ सकता है, हमारी क्या सॉल्यूशन हो सकती हैं, हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल को और कितने अच्छे से अप्रोच किया जा सकता है, वो इस फेस में डिफाइन किया जाता है, ताकि आगे आने वाले फेसेस में हमें कोई दिक्कत ना हो और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छे से बन सके। उसके बाद आता है इंजीनियरिंग फेस। इंजीनियरिंग फेस में अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमारा डेटा को डिज़ाइन, हमारा डेटा को डेवलप करना, प्रॉपर उसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन करना, उसके बाद उसका टेस्टिंग, उसकी डिप्लॉयमेंट। इवैल्यूएशन फेस। इवैल्यूएशन फेस में हम हमारी कस्टमर वैलिडेशन, मार्केट वैलिडेशन, हम उसको डिस्कस करते हैं, मार्केट में डिप्लॉय कराते हैं, ताकि वो और अच्छे से उसकी जो उसमें गलतियां हैं उसमें और अच्छे से क्या हम इन्हेंसमेंट कर सकते हैं, वो हमें आइडिया लगता है और हम उसको और अच्छे से इवेल्युएट करते हैं। अपडेट होने के बाद जो स्पाइरल मॉडल है वो और चलता रहता है जब तक हम अपने प्रोजेक्ट की एंड गोल पे ना पहुंच जाएं। जो हमारा प्रोडक्ट है वो इन 4 फेसेस में इटरेट करता रहता है तब तक के लिए जब तक हमारे रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी गैदर ना हो जाती, रिस्क पूरी तरीके से कम ना हो जाती और हमारा यूज़र जो है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई ना हो जाए। स्पाइरल मॉडल को कब यूज़ करना चाहिए? स्पाइरल मॉडल तब यूज़ करना चाहिए जब हमारा प्रोजेक्ट लार्ज हो, एक्सपेंसिव हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, हमारे सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूस रिस्क एवल्यूशन की ज़रूरत हो, तक क्योंकि हमारा स्पाइरल मॉडल एक तरीके से इंक्रीमेंटल मॉडल है, वो 4 फेसेस में इवॉल्व होता ही रहता है और हमारे प्रोडक्ट को और अच्छे से इन्हेंस करता रहता है। स्पाइरल मॉडल को तब यूज कर सकते हैं जब हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, हमें कंटिन्यूस क्लैरिफिकेशन चाहिए हर एक स्टेप्स पे।
एडवांटेजेस की बात की जाए तो फ्लेक्सिबल मॉडल है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद बहुत अच्छे से इसमें बन के आता है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग बहुत इजी है, कस्टमर वैलिडेशन टाइम टू टाइम हम इसमें ले सकते हैं और अच्छे से उसको इंक्रीमेंटल अप्रोच लगा के इनहेंस कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट सबसे अच्छे से अगर किसी मॉडल में उसे रिड्यूस किया जा सकता है, किसी अच्छे से उसको हैंडल किया जा सकता है, तो वो स्पाइरल मॉडल है। डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो ये स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। इसमें हमें स्पेसिफिक एक्सपर्टीज की ज़रूरत है क्योंकि इसमें हम रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देते हैं। प्रोजेक्ट जो सक्सेस है वो रिस्क एनालिसिस फेज पे डिपेंड करती है क्योंकि मेनली ये स्पाइरल मॉडल जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे और भी अलग अलग प्रकार के मॉडल, उनकी अप्रोच, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज फीचर्स। तब तक के लिए देखते रहिए तकनीकी भैया चैनल। धन्यवाद।